5 राज्यों का चुनाव परिणाम वाकई शॉकिंग रहा। बंगाल में टीएमसी हारी तो हारी, ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गईं। तमिलनाडु में डीएमके हारी तो हारी, एमके स्टालिन भी अपनी सीट से चुनाव हार गए। केरल में कांग्रेस जीती, मगर सबसे बड़ी बात यह रही कि लेफ्ट सत्ता से बेदखल हो गई। असम में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली और कांग्रेस 50 सीटों से सीधा 21 में सिमट गई। लेकिन इन सबसे ज्यादा शॉकिंग एक और चीज हुई और वो है राहुल गांधी का आफ्टर रिजल्ट ट्वीट। चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी का पहला पोस्ट आपको हिंदी में सुनाते हैं। केरल में मेरे भाइयों और बहनों को इस निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद। कठिन संघर्ष और सुव्यवस्थित अभियान के लिए यूडीएफ के हर नेता और कार्यकर्ता को बधाई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, केरल में प्रतिभा है, क्षमता है और अब केरल में यूडीएफ की ऐसी सरकार है जो इन दोनों का सदुपयोग करने की दृष्टि रखती है। मुझे जल्द ही अपने केरल परिवार से मिलने की आशा है। अब दूसरा एक्सपोज भी सुन लीजिए। मैंने थिरूर विजय से बात की और उन्हें टीवीके के शानदार नतीजों पर बधाई दी। ये जनादेश युवाओं की बुलंद आवाज़ को दर्शाता है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाएगा। अब तीसरा पोस्ट सुनिए। असम और बंगाल में भाजपा द्वारा चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव धांधली के स्पष्ट उदाहरण हैं। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से अधिक सीटें धांधली से जीती गई हैं। हमने पहले भी इस तरह की रणनीति देखी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 चुनाव आदि, चुनाव चोरी, संस्था चोरी और अब चारा ही क्या है। काहे राहुल गांधी? केरल में कांग्रेस जीती तो जनादेश, तमिलनाडु में टीवीके जीती तो जनादेश, मगर बंगाल और असम में बीजेपी जीती तो धांधली। केरल में कांग्रेस की जीत, तमिलनाडु में टीवीके की जीत, लेकिन असम में ईवीएम हैक हो गई और बंगाल में वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में 100 से अधिक सीटें धांधली से जीती गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि काउंटिंग वाले दिन ही राहुल गांधी ने ऐसा एनालिसिस कहां से कर लिया। ओमन के मस्कट में बैठे बैठे राहुल गांधी कैसे इस नतीजे तक पहुंच गए कि बंगाल में 100 सीटों पर धांधली हो गई है। उधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जनता का मैंडेट स्वीकार कर लिया है। वो कह रही है कि अगर बंगाल की जनता को बीजेपी चाहिए थी तो उन्हें बीजेपी मिल गई है, जनता सुप्रीम है। लेकिन इधर राहुल गांधी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव हार गई है, जबकि इन्हीं राहुल गांधी ने चुनाव से पहले बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। राहुल गांधी 1-1.5 हफ्ते पहले यही कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। दूसरे वीडियो में भी राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी अपने ही दावों से मुकर गए और ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाने लग गए। मतलब ये सियासत भी ना कभी कभी ऐसी स्क्रिप्ट लिख देती है कि किरदार भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले क्या डायलॉग बोले थे। राहुल गांधी ने अपने फॉलोअर्स को भी कंफ्यूज कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहना क्या चाहते हो। वैसे इतना भी कंफ्यूजन नहीं है। देश सहित पूरी कांग्रेस भी समझ गई होगी कि जहां भी बीजेपी की जीत होती है, राहुल गांधी उसे कभी ईवीएम हैक बता देते हैं, कभी वोट चोरी बता देते हैं, कभी बूथ चोरी बता देते हैं। लेकिन जहां उनकी और उनके सहयोगियों की जीत होती है, वो लोकतंत्र की जीत मान ली जाती है। इससे पहले जब 2024 में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, तब राहुल ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को ईवीएम हैक बता दिया था और झारखंड और जम्मू कश्मीर में अपने अलायंस की जीत को लोकतंत्र की जीत कहा था। अब जीत अपनी हो तो लोकतंत्र जिंदा है, जब हार गए हो तो मशीन संदिग्ध है। जहां नतीजे मन मुताबिक हो तो जनादेश है और मन के खिलाफ हो तो षड्यंत्र है। जहां हार की जिम्मेदार मशीन है और जीत का श्रेय जनता को है। खैर, जाते जाते राहुल गांधी का ये वीडियो भी देख लीजिए, जो शायद अब राहुल गांधी को अपने ऊपर भी कंसीडर करने की जरूरत है। 2 तरीके के घोड़े होते हैं। एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए
और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए।